हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुजर बुक यूट्यूब चैनल। आज हम जियोग्राफी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे चैनल पर लगातार यूपी पेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, तो उन्हें आप ज़रूर देख लें और चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। और लगातार थ्योरी सेक्शन को भी कवर कराया जा रहा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है सौरमंडल। देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमारा पहला पॉइंट है, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ग्रह तथा अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया था केपलर ने। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है, जो कि पहले 9 थी, क्योंकि प्लूटो को अब ग्रहों की संख्या में गिना नहीं जाता है, इसलिए वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अगस्त 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञानी संघ IAU की बैठक में यम यानी प्लूटो का जो ग्रह का दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया था। अब आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं घटते क्रम में। तो सबसे पहले है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, फिर है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो आकार के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा हमारा ग्रह है वो है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। और इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका है कि बृहस्पति को जब आप लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा वर्णों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं बृहस्पति को लिखने में, इसलिए सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा जो है वो बुध है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसके अकॉर्डिंग जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो है बुध और जो सबसे दूर ग्रह है वो है वरुण। आगे देखते हैं, यहाँ पे सौरमंडल के ग्रहों से रिलेटेड एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें सूर्य की परिक्रमा अवधि यानी परिक्रमण काल और उनका सूर्य की परिक्रमा के अकॉर्डिंग जो समय दिया हुआ है ग्रहों का वो, और अपने अक्ष पर उन्हें घूर्णन करने में कितना समय लगता है, इसका ग्राफ दिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले बुध को 88 दिन का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में और 58.65 दिन का समय लगता है घूर्णन में। शुक्र को 224.7 दिन का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा में और 257 दिन का समय लगता है घूर्णन में। पृथ्वी का इम्पॉर्टेंट है तो इसे लर्न कर लेते हैं यहीं पे अच्छे से। तो पृथ्वी को जो सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है वो लगता है 365.25 दिन का समय, और अपने अक्ष पर घूमने में यानी घूर्णन काल जो है पृथ्वी का वो है 1 दिन का। मंगल को 687 दिन का समय लगता है और घूर्णन में उसको 1.03 दिन का समय लगता है। बृहस्पति को 11.9 वर्ष का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा में और 0.41 दिन का समय लगता है घूर्णन में। शनि को 29.5 वर्ष का समय लगता है परिक्रमा करने में और 0.43 दिन का समय लगता है घूर्णन में। अरुण को 84 वर्ष का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा में और 0.45 दिन का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने में। और वरुण को 165 वर्ष का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा में और 0.66 दिन का समय लगता है अपने अक्ष पर घूमने यानी घूर्णन में, उसको 0.66 दिन का समय लगता है। यहाँ पे कुछ उपग्रहों की संख्या दी हुई है ग्रहों के अकॉर्डिंग, तो मोस्टली इससे ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके ग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और फिर पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, और मंगल के 2 उपग्रह हैं और बृहस्पति के हैं 89 उपग्रह, और 79 यानी 79 उपग्रह हैं, और शनि के हैं 82 और अरुण के हैं 27 और वरुण के हैं 14। तो सबसे कम जो उपग्रह हैं यानी
सबसे कम उपग्रह कह सकते हैं, बुध शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है, और सबसे ज़्यादा जो उपग्रहों की संख्या है वो है शनि की। आगे देखते हैं, यहाँ पे सौरमंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा हमारा ग्रह है बृहस्पति, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह है बुध, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, सूर्य के सबसे दूर उपस्थित ग्रह है वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, और सबसे चमकीला तारा है साइरस। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, शनि। इसके उपग्रहों की संख्या है 82, और सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। और रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। और नीला ग्रह है पृथ्वी। नीले ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा सबसे अधिक है। और भोर का तारा है शुक्र, सांझ का तारा है शुक्र, और पृथ्वी की बहन के नाम से भी शुक्र को ही जाना जाता है। और हरा ग्रह के नाम से वरुण को जाना जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह है बृहस्पति, और जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। यहाँ सूर्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी सूर्य से वो है 149.8 मिलियन किलोमीटर लगभग, और परम दृश्य कांतिमान है इसका 4.75, और जो व्यास है, व्यास दिया हुआ है 13,92,000 किलोमीटर, और क्रोट का तापमान इसके है 15 मिलियन केल्विन, और प्रकाश मंडल का तापमान है 5,760 डिग्री सेल्सियस। घूर्णन अवधि इसकी है 25.38 दिन विषुवत रेखा के सापेक्ष, और 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। रासायनिक संगठन है इसका हाइड्रोजन 71%, और 26.5% है हीलियम, और अन्य तत्वों का जो मात्रा है वो है 2.5%। और इसकी आयु जो है 5 बिलियन वर्ष मानी जाती है। और वैसे सामान्य तारे का संभावित जीवन काल जो होता है वो होता है 10 बिलियन वर्ष। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का। तो ये थे हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम इसी से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं और चेक करते हैं कि हमने कितना लर्न किया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है ग्रह, जो कि हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था डेफिनेशन में सौरमंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था कैपलर ने। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये वर्तमान में 8 है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो सही क्रम हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीला ग्रह से के नाम से हम जानते हैं शुक्र को। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है नेपच्यून यानी वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह वही होगा जो सूर्य के सबसे निकट होगा। तो सूर्य के सबसे निकट हमारा ग्रह है बुध, तो इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी बुध होगा। सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? तो ये होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हीलियम और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो यह अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बुध और शुक्र, इनके उपग्रहों की संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है 8 मिनट का लगभग समय। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से, या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर उपस्थित है? तो ये पाया जाता है चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमने इसे लर्न किया था कि सबसे ज़्यादा अक्षरों वाला जो ग्रह है वही सबसे बड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा बृहस्पति। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल पर वायुमंडल पाया जाता है। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? तो ये है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 149 मिलियन लगभग, 149 मिलियन किलोमीटर लगभग। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है।
पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है, तो जो दिन और रात हमारे होते हैं वो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं घूर्णन गति, यानी अपने अक्ष पर जो गति होती है उसको कहते हैं घूर्णन गति, और जो परिक्रमा किया जाता है उसे परिक्रमण या परिक्रमा गति कहा जाता है। तो इसकी जो गति होती है किस दिशा में होती है? तो देखते हैं, इसकी गति जो होती है अपने अक्ष पर या अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी, यानी इस दूरी को इस घटना को अपसौर कहते हैं, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, और ये घटना होती है 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी यानी उपसौर, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर होता है तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है, और ये घटना होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च को, 23 मार्च को, 22 सितंबर को, या ए और सी दोनों को? तो जो राइट आंसर है वो है ए और सी दोनों को, यानी 21 मार्च और 22 सितंबर दोनों को ही। चंद्रग्रहण का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, इसी को चंद्रग्रहण कहा जाता है इस घटना को। और सूर्य ग्रहण कहलाता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, तो ये लगभग है 12,800 किलोमीटर। तो ये थे हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे क्विज़र बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।